Students, I have again brought a most important problem for you, and you will have to pay much attention toward this derivation, toward this problem. And in my opinion, this problem also may be asked in the examination, board examination, which will be held recently in February. They prove that the period or revolution t of electrons in stable orbit of the atom is directly proportional to the cube of principal quantum number n on the basis of Bohr's atom model. बोर के एटम के मॉडल के बेस पर हमें ये प्रूव करना है कि जो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो nth ऑर्बिट, क्यूब ऑफ द nth ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वी शैल हैव टू प्रूव टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ये प्रूव करना है आपको। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेडियस है, रेडियस ऑफ, यानी एक सर्कुलर पाथ है ऑर्बिट की। ये यहां पे न्यूक्लियस है, ये ZE, ये न्यूक्लियस है जिसका, जो कि न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज बॉडी होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ZE होगा। ये न्यूक्लियस है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ R है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सपोज करते हैं V है। ओके, नाउ टाइम पीरियड T. What is time period T? Time period T is the total time taken in completing one circular path. एक सर्कुलर पाथ को, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो इसको एक कंप्लीट डिस्टेंस, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 2 पाई r, विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड वेलोसिटी इज v। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। Okay, and also according to Bohr's first postulate, now according to Bohr's first postulate, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू परफेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी n अगर है क्वांटम नंबर तो nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। ये क्या है? क्वांटम नंबर। ये क्या है? क्वांटम नंबर। ये आ गया। अब यहां से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। ओके, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी भाई? v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr, ये यहां पर पुट कर दिया। तो कैपिटल T यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन, in the place of v we shall write nh upon 2 pi mr, nh upon 2 pi mr। अब देखिए ऊपर एक तरह से फ्रैक्शन है, पूरा फ्रैक्शन है, 2 pi r upon 1 लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में नीचे वाले का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेथड है। तो क्या हो जाएगा भाई? टाइम पीरियड
2 pi r/1 into 2 pi m r/n h, ये आ गया। ठीक, अब r और r क्या हो गया, स्क्वायर में हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2 pi² m r स्क्वायर अपॉन एन एच, ये टाइम पीरियड ऑब्टेन हुआ। अच्छा, in previous video I have already told you what is the formula of obtaining the radius of orbit, हम फॉर्मूला बता चुके हैं, तो वो यूज करेंगे। इन द प्लेस ऑफ r we shall write the formula of radius of orbit। ओके, ये रफ कर नोट कर लिया आपने, बोलिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। आगे बढ़े, ठीक। अब हम ये देखिए आगे देखते हैं, इसको ग्राफ करना है। देखिए अब t इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2 pi² m अपॉन एन एच, और इन द प्लेस ऑफ r यहां पे r स्क्वायर लिखा है, और हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर z। z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये n स्क्वायर h स्क्वायर, ये r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड हमारा क्या आएगा भाई, 2 pi² m अपॉन एन एच। भाई देखिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा n पावर 4 h की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर m स्क्वायर e टू द पावर 4 z स्क्वायर। ठीक, अब आप ये देखिए n यहां पर 1 टाइम है, नीचे ऊपर n 4 टाइम है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 3 टाइम बचेगा, यानी क्यूब आ जाएगा, n आ जाएगा। देखिए अब आगे इसके क्या करते हैं, ठीक, देखते रहिए। तो t इज इक्वल टू, देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, अगर हम पहले कैंसिल कर देते हैं, देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक, एक m कैंसिल हो जाएगा, चलिए एक m कैंसिल हो जाएगा, h यहां पर कैंसिल होकर के h 3 बचेगा, यहां पर h 3 बच जाएगा, ठीक, और यहां पर n एक कट के n 3 बच जाएगा, तो यानी हमारा क्या बचेगा, यहां पर n कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 3। तो इस तरीके से t कितना हमारा आया, 2h³ एप्सिलॉन नॉट अपॉन m, 1 टाइम m बचा, e4 z स्क्वायर एंड n³, ये आया इंटू n³, ये आ गया n³। अब देखिए ये कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए h यूनिवर्सल कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास यूनिवर्सल कांस्टेंट, E यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड फॉर द गिवन एटम Z इज आल्सो कांस्टेंट। तो जब ये सारे कांस्टेंट हैं, तो ये T किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ होगा। क्लियर, क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और लिख दें, ये समझ में आ गया होगा कि नोट ही कर लिया होगा, घर में रख लेते हैं, ठीक, इधर रख लेते हैं, चलिए। तो यहां पर सिंस h एप्सिलॉन नॉट m e आर यूनिवर्सल कांस्टेंट,
and for given atom z is also constant, therefore t is directly proportional to n q. ये आ गया आपका, t is directly proportional to n q. So in this way we have proved that the time period is directly proportional to the cube of the nth orbit. क्लियर हो गया? इसको तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट लेके आते हैं. और इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस प्रूफ देन यू विल टेल मी थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, और जो न्यू कमर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें. ओके.